हेलो डियर्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर 1.4 के बारे में। चैप्टर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ध्यान दें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, पहले तो लंबी विभाजन प्रक्रिया देख लो। अगर किसी संख्या में इस तरीके से भाग दिया जाए और ये इस तरीके से लंबी विभाजन प्रक्रिया आ जाए, यहाँ पे इसका उत्तर निकले, तो ये तो होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, इसके बिना करना है और पता करना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं मतलब सारे की सारी बटा में दी गई संख्याएं हैं, ये संख्या इन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत अशांत के बारे में वैसे तो हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ रखा है, आप इंट्रो वीडियो देखें जाके, और अगर आपने नहीं देख रखी तो, और नहीं तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बात हम इस वीडियो में भी कर लेते हैं। देखो, शांत और अशांत, कोई भी संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत अगर है तो जैसे कोई भी संख्या 5.567, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे शांत हो गई। जैसे 3.2, देखिए संख्याएं सारी संख्याएं देखिए, हम प्रश्नावली कर रहे हैं 1.4 नंबर, ये शांत संख्या है बस यहाँ पर, इसके बाद कोई संख्या नहीं। अगर अशांत की कंडीशन हो, अशांत की स्थिति आ जाए तो अशांत कैसी होती है कि अगर 5.764 ऐसे चलता जाए, ऐसे अनंत तक चलता जाए, तो ये अशांत होती है। और वहीं अशांत आवर्ती की बात हो तो कोई संख्या ऐसे आ जाएगी 5.67 फिर 76 फिर 76, ये मतलब ऐसे रिपीट हो रहा हो 76, है ना, बार बार 76 रिपीट हो रहा हो, या फिर कभी कभी ऐसा हो कि 5.3 ऐसे रिपीट हो जाए, तो इसको बोलते हैं आवर्ती संख्या। इन संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में ये दो नियम लगते हैं, शांत और अशांत आवर्ती वाला। शांत और अशांत अनावर्ती का नियम लगता है अपरिमेय संख्याओं पर। अब बात आती है कि इन संख्याओं में जो शांत और अशांत आवर्ती चेक करनी है, तो शांत संख्याएं कौन सी होती है और अशांत संख्याएं कौन सी होती है। शांत संख्याएं वो होती है जिसकी कोई भी संख्या है, उसके अगर भाग में 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n वाला कोई रूल फॉलो कर दे। ये वाला रूल, जैसे 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला नियम अगर ये मतलब पूरा कर ले, या अर्थात इसका नियम कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर इसके हर में, हर होता ही नीचे वाला, हर में 2 गुणा 5 की पावर, जैसे ये अभाज्य गुणनखंड हो, 2 और 5 की अभाज्य गुणनखंड हो, तो ये संख्या शांत होती है। इनके अलावा कोई और साथ में आ जाए, या ये ना आए कोई और आ जाए, कौन से जैसे 7, 13, कुछ भी 7 और 11, 13, कोई भी और अभाज्य संख्या साथ में आ जाए, तो वो क्या होती है, अशांत आवर्ती हो जाएगी इसके अलावा। ठीक है, साथ ही साथ कभी ऐसी हो जाएगी 26 हो और अपॉन में जैसे ले लें कि 2 गुणा 5 गुणा और 13 आ जाए, तो अब क्या, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा तो एक संख्या और आ रही है अभाज्य संख्या, लेकिन 13 26 से कटता है 2 बार, तो 2 बटा में ये 2 गुणा 5 ही रह गया। ठीक है, 2 भी कट गया, लेकिन 1/5 रह जाता है लास्ट में। ये जो संख्या है, ये संख्या शांत बन जाती है। इसको देखने से पता चल रहा था ये इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी है, तो ये अशांत होगी, लेकिन असल में ये संख्या शांति है। तो अगर जो कट रही होती संख्या उसको तो काट देते हैं, बाकी बची संख्याओं में चेक करते हैं। ज्यादा समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके प्रश्न ही करते हैं, अच्छे से इसके प्रश्नों को कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या किस तरीके से हैं इनके प्रश्न। देखो, इसका पहला प्रश्न 13/3125, 13/3125। अब बात करते हैं 13/3125। हर पे बात करनी है, हर का हमें क्या करना है, 3125 का क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, अलग अलग टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े आते हैं। देखो, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 की पावर दरअसल 5 आएगी। वैसे आपके पास तरीके भी हैं, क्या तरीके हैं, देखो 3125 के टुकड़े करने के लिए हमने ये तरीका लगाया था, पहले भी हमने किया था इसे टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड किए थे भाई। पहले 2 का चेक करते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का। तो 2 का नियम, अंतिम इकाई अंक जो होता है वो इसका क्या आना चाहिए, अभाज्य आना चाहिए।
ठीक है। इकाई अंक क्या आना चाहिए, सॉरी इकाई अंक इसका सम आना चाहिए, तो 2 से भाग चला जाएगा, और इकाई अंक सम आया तो 2 से भाग जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक दो सम नहीं है, 5 आ रहा है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब बात आगे आती है कि यदि इसके 3 का भाग जाने के लिए चेक करते हैं कि इन संख्याओं का योग, तीनों चारों संख्याओं का योग जैसे कैसे करते हैं, देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 11 में अगर 3 का भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन 11 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, ठीक है। वहीं आता है 5 के लिए, तो इकाई अंक 5 है या 0 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है, इसमें 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। पूरे चेक करने के बाद हमारे पास 5 के अभाज्य गुणनखंड ये मिले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, भाई यहाँ पे 5 के अभाज्य गुण 3125 के अभाज्य गुणनखंड ये बने, तो देखो 5 की पावर 5 बना, हम यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। हमें क्या बनाना है, 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n वाला नियम बनाना है ना। तो अगर 2 की पावर m नहीं है, जैसे 5 की पावर n वाला तो कुछ आ गया, जैसे 5 की पावर 5 तो आ गया, 2 की पावर m नहीं है तो 2 की पावर 0 लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात होती है। चलो आगे बात करते हैं। अब ये इस रूप में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत संख्या होगी। क्या हो गई, शांत संख्या होगी। यह सॉरी संख्या दो m संख्या का हर, सॉरी संख्या का हर 2m गुणा 5m के रूप का है, अतः संख्या शांत संख्या है। संख्या क्या है, शांत संख्या है, आसान है। इसके अलावा मतलब अगर कभी कभी ऐसा हो कि 13/2 की पावर 0 तो हमने मान ली, 5 की पावर 5 हमने ये निकाल लिया था यहाँ पे, इसके अलावा अगर बाई चांस 7 आ जाए गलती से कहीं भी, ऐसे ही 7 आ गया तो फिर ये संख्या अशांत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास नियम 2 और 5 वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं अब इसको, इसका क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, देखो 17/8। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 17/8। देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 3 बन जाएगी, और हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ तो वही फिर सेम संख्या का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह एक शांत संख्या है। प्रश्नों को देखते जाएं, समझ में आएगा सब कुछ। ये प्रश्न था सेकंड। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 64/455, ठीक है। अब इसके टुकड़े देखते हैं, देखो 64 अब ये वो सेम कंडीशन, 2 का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो इसके टुकड़े बनते हैं 5 × 7 × 13, जो कि आप चेक करें आराम से, ठीक है। वही तरीके से 455। सबसे पहले देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, इकाई अंक 5 आ रहा है, विषम है। 3 का भाग किस लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो 5 और 5 10 और 4 14, 14 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए इस संख्या में भी भाग जाएगा नहीं 3 का। अब बात आती है 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग जब 455 में देंगे तो ये देंगे 5 × 45, और फिर 5 और 5 × 5, ये आ जाएगा 5 का भाग और 91, फिर 91 में 7 बार जाएगा और 13 आता है, और 13 में 1 बार जाएगा, इससे 5 × 7 × 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। वो सेम घटना, संख्या का हर 2m × 5n के रूप का नहीं है। अब की बार नहीं आया, क्योंकि इसमें
अगर बाई चांस हम 2 की पावर 0 लगा भी लें तो यहाँ पे 7 और गुणा 13 अलग ही आ रहा है, अन्य अभाज्य संख्याएं आ रही है गुणनखंड में, इसलिए ये इस रूप का तो नहीं हो रहा। ठीक है, अतः यह अशांत, ये भी क्या बन जाएगी, जैसे आवर्ती बन जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन रहा। चलो अपन बात करते हैं आगे इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 15 बटा में 1600। वैसे 1600 के 16 गुणा में 100 लिख सकते हैं, 16 गुणा 100 लिख सकते हैं। 16 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, मतलब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5, ये लिख सकते हैं 100 को। ठीक है, ये इनके टुकड़े हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 कितनी बार 6 बार 2 आ गया, 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2, हालांकि ऊपर 15 है और नीचे 2 की पावर 6 गुणा में 5 गुणा में 5 है। 15 को 5 से काट सकते हैं 3 बार, तो 3 बटा में 2 गुणा में 6 गुणा में 5 ऐसे आ जाएगा। करने को ये कर भी सकते हैं, लेकिन इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर 5 कट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं कटे तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो हम सीधा ही लिख लेते हैं इसके बारे में, जहां कहीं कट रहा है और जहां कहीं फर्क पड़ता है उस चीज से तो जरूर इस पे बात कर लेंगे। तो हाँ ठीक है, हमें कैलकुलेशन लंबी बढ़ानी नहीं है, हम क्या कर लेते हैं 15 बटा में 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2 लिख देते हैं सीधा सीधा। तो यही सेम संख्या का हर 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर, सॉरी ये 2 और 5 दोनों आ रखे हैं इसमें, 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह शांत संख्या है, ये तो बड़ी शांत संख्या। चलो अब अपन बात कर लेते हैं फिफ्थ संख्या की। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा, देखो 29 बटा 343। वही नियम, 343 के हमें क्या करने हैं, अलग अलग टुकड़े करने, टुकड़े करके देखेंगे तो ये 7 की क्यूब आता है। जैसे ही 7 की क्यूब आया क्लियर हो गया कि संख्या का हर जो है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती संख्या है। क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अब इसका छठा क्वेश्चन करेंगे, देखो ये वाला 23 बटा में 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। इसमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, कैलकुलेशन करनी नहीं है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसमें ये सीधा सीधा दे रखा है इसके गुणनखंड, तो सीधा सीधा लिख देंगे संख्या का हर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह एक शांत संख्या है। सिंपल बात, बहुत आसान। चलो बात करते हैं आगे 7 क्वेश्चन नंबर पे। 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, 129 बटा में 2 गुणा में, सॉरी 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 5। सीधा दे रखा है, हमें कोई गुणनखंड करने नहीं है, लेकिन इसमें नियम यह रहा कि संख्या का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। अतः
यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। सिंपल सी बात है। चलो बात करते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। आठ है भी 6/15 और 6/15 सीधा सीधा कट रहा है एक दूसरे से। देखो 15 के टुकड़े करेंगे अगर 2, 3 गुणा 5 तो ये 3 से कट रहा है 2 बार, तो ये असल में 2/5 बना। सिंपल बात। अब इसमें क्या बन रहा है, ये 2 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर। तो संख्या का हर 2 की m गुणा में 5 की n के रूप का है। अतः यह शांत संख्या है। सिंपल सी बात, ये होगी शांत। अब इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन 35/50। सीधा सीधा 35/50 कट रहा है, तो ये 7 5 35 और ये 10 5 50। सिंपल बात। टुकड़े हो रहे हैं 7/2 गुणा 5। सेम संख्या का हर 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह एक शांत संख्या है। अतः यह एक शांत संख्या है। सेम। अब ये इसका करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन 77/210। अब 210 के टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में और 7। सिंपल बात। देखो अगर 7 को 11 से काट भी दें तो 11/77 से काट भी दें 11 टाइम, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 आ गया, तो भी इसका हर क्या बन रहा है, सेम नहीं बन रहा। तो क्या हो जाएगा, संख्या का हर 2 की m 5 की n के रूप का नहीं है। अतः संख्या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। बस इतनी सी बात थी। ये थे 10 क्वेश्चन इसके। कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आता ना, तो आप उस प्रश्न को ढंग से देखें, दोबारा रिपीट करके देखें, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, इसका कोई और हल निकालेंगे और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।